चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। हालिया में आपके यहाँ से बिल्लो रानी आई थी गोवा, उन्होंने भी जाकर के जहर ही उगल दिया। अरे मुसलमान बहुत डिप्राइव है, क्या चाहिए भैया आपको? आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए? आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए? वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था। जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान जो कि आए दिन कहता रहता है, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो इसी हवाले से एक हिंदुस्तान की जो मुसलमान लड़की है, उन्होंने पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनको इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में बताया है कि इंडिया में कितना जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर और मुसलमान इंडिया में कितना सेफ फील करते। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के बारे में मैं मेरी राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आइए पहले वीडियो देखते हैं। इनसे ये भी बात करेंगे कि आजकल वन नेशन वन एक्ट की बात हो रही है इंडिया में, तो मुसलमानों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये सब बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें, बताएं कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का रहम है, करम है। और सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का करम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार 9 साल में इतनी तरक्की याफ्ता हुई है माशाल्लाह। हम मुसलमान औरतों की को आवाज निकालने की, और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स को के बारे में बात करने का मौका मिला है। और आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ, जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे
मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का। ठीक है, मैं कहना चाहती हूं कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम ममालिक ने, 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहां पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले लेकर के, और 17 में जब मैंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब जाकर के इसका बेंचमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि इस तलाक को बंद किया जाए, और हमारे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, 3 से 7 साल की सजा। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एजुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा कि उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से यहाँ तक वो पहुंची हैं, और निहायत ही एजुकेटेड, हम्बल, पोलाइट और सोफिस्टिकेट है वो। हमारे हिंदुस्तान में हमारे बाप की उम्र का हस्बैंड हमें नहीं पकड़ाया जाता है क्योंकि हम उस पर रिबेलियस हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, और हमें ये राइट दिया गया है क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमें ये राइट देती है कि हम अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं और अपने बाप की उम्र के साथ निकाह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो इंडिया में है वो आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपके पाकिस्तान की लड़कियां कभी भी आपके पाकिस्तान में हो रही गलतियों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हम बोल देंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है और वो कितने हद तक यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ाते रहते हैं। मार्च में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां पर राम उत्सव मनाया जा रहा था, और वहां पर राम भक्तों के ऊपर मस्जिद से ईंटा पत्थर फेंका गया, राम भक्तों को मारा पीटा गया, राम भक्तों को पैरों से कुचला गया, जिस पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है, और 14 से ऊपर मुसलमान अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2 भाई हैं मुसलमान, नासिर खान, खादिर खान, जिन्होंने भरे बाजार में एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया, बार से, पब से नाच गा करके, दारू पी करके, और मूविंग कार में उसको घर ड्रॉप करने के बारे में कह करके वो दोनों मुसलमान भाइयों ने बलात्कार किया। और उसके बाद यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सजा हुआ घटना है, तब जाकर के कानून सामने आया और उन लोगों को कन्विक्शन दिया गया 10 साल का। और जब 10 साल वो पूरा सजा खट के आया तो वो 5 स्टार होटल में धूम धड़के से नाच गाना और दारू के साथ उसने अपना शादी भी किया। मैम मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आप क्या समझती हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप यूथ भी हैं, पाकिस्तान के यूथ के साथ आपकी डिस्कशन रहती है, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, क्या आपको लगता है हमारा माइंड और आपके माइंड में फर्क क्या है, और ये जो फर्क है क्या ये खत्म हो सकता है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, या हम ऐसे ही मतलब ये जो हमारी एफर्ट है किसी काम नहीं आने वाली? लेकिन समझाया उनको जाता है जो समझ सके, और जिन्ना से लेकर के जरदारी तक
सिर्फ और सिर्फ घमंड और तकब्बुर, सिर्फ और सिर्फ हाफिज सईद, सिर्फ और सिर्फ अजमल खसब, सिर्फ और सिर्फ उसामा बिन लादेन, अब और नहीं। ठीक है, आप दूर हम दूर। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि रिलेशन बेहतर चाहते ही नहीं आप, मतलब रिलेशन चाहते ही नहीं, बेहतर और खराब तो दूर की बात। बात ही नहीं उठ रही है बेहतर, अच्छा, बुरा, खराब। आप बहुत खुश हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आप बहुत दुखी में हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आपने दुनिया जीत ली है, डजंट मैटर फॉर अस। आप कुछ नहीं जीत पाए हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आपके यहाँ 1 महीना पहले भिंडी बैगन चोरी हो रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, जो एक्चुअली कैरेक्टर वाइज ठरकी है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों की तरह घसीट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी। हमारे न्यूज वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपके यहाँ आर्मी को यूज किया जाता है। आपके यहाँ की जो खवातीन, जो मिनिस्टर्स हैं, शाजिया मर्री, वो हमारे फादर ऑफ नेशन बापूजी को गालियां देती हैं, वो हमारे मोदी जी के को डिफेम करती हैं। क्यों करती हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता है। हालिया में आपके यहाँ से बिल्लो रानी आई थी गोवा, उन्होंने भी जा करके जहर ही उगल दिया। अरे मुसलमान बहुत डेप्राइव है, क्या चाहिए भैया आपको? आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए? आपको महाराष्ट्र में अजमल खसब दोबारा चाहिए? वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। देखें, तो ओपनली हमें अब कुछ तो इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, क्योंकि इस इंडियन मुसलमान लड़की ने जो जवाब दिए और जो सवाल किए, जिसका जवाब दिया है, उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया है। और एक अच्छी इंडियन होने के नाते उन्होंने एक सही डिसीजन के साथ सही जवाब दिए। और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना क्यों नहीं चाहते, तो वो इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि जितने पाकिस्तान के साथ अच्छे लोग इंडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे, इतने लोग पाकिस्तान के बुरे लोग इंडिया में आ जाएंगे और इंडिया में वापस से दंगे फसले शुरू हो जाएंगे। और उसामा बिन लादेन जैसा हम नहीं चाहते कि दोबारा कोई इंडिया में आए और इंडिया का जो कि नुकसान करे और इंडिया के लोगों के परेशान करे, और ये सब मोदी जी होने नहीं देंगे। इसीलिए वो लड़की बोल रही थी कि हम नहीं चाहते कि इंडिया के साथ कुछ भी बुरा हो, और हमारा हिंदुस्तानी, हमारा वतन ही हमें सबसे प्यारा है, और हमारे यहाँ के लोग ही हमें सबसे प्यारे हैं। तो इसीलिए हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चाहते। ओवरऑल इस लड़की ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।